जीवन में त्रुटि ना हो यह असंभव है। त्रुटि तो होती है, परंतु जीवन में एक कालखंड ऐसा भी आता है जब आपकी अंतर आत्मा आपको आवाज देती है कि बस बस बस। जब हमारे जीवन में विकार रहित हम होने लगते हैं सने सने धीरे धीरे, तो हम उस आवाज को पहचान पाते हैं। और जब हम उस आवाज को पहचान लेते हैं, बस उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ये यहां पर कोई ऐसी कोई घटना नहीं, कोई चमत्कारिक पिक्चर नहीं है कि रिमोट बदला और चैनल बदल गया। ये तो भैया सने सने सतत सतत प्रक्रिया है। क्योंकि जब इस प्रक्रिया में होंगे तब हमारे अंदर संशय नहीं होगा, और जब हम भ्रमित नहीं होंगे, हम संशय नहीं होंगे, तो हमें जीवन में हम कभी असफल नहीं होंगे। जिसके जीवन में भ्रम है, जिसके जीवन में भ्रम है, वो सफल नहीं है। असफलता से बचना है तो इन संशयों को अपने अंदर से डिटॉक्स करना है। यू नीड डिटॉक्सिफिकेशन, और इसका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रंथ, आपका सत्संग, श्रेष्ठ का संग यही संभव है। मेरे राघु जी के जीवन में कभी भ्रम नहीं रहा। वनवास के समय सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारो वचन अनुरागी, 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 तनय मातो पेत तो सनिहारा, तनय मातो पेत तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, 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 दुर्लभ जननी सकल संसार। यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो वो समय चुनौती का समय था, लेकिन नहीं, जब हमारा मन और हृदय निर्मल होगा तो हम चुनौती को भी अवसर में परिवर्तित कर देंगे। और परिणाम क्या हुआ कि राम को भगवान राम बना दिया। रघुनाथ जी के विवेक ने राम को भगवान राम बना दिया। सुनो जननी सोई सोत बड़ भागी,
सोचिए, राम यूं ही भगवान राम नहीं बने। पल पल रघुनाथ जी, या पल पल आपके जीवन में परीक्षा रहती है। जब हम एक योग्य शिष्य बनकर किसी भी चुनौती का विनयपूर्ण होकर, विनयशील होकर सारी चुनौतियों का यदि हम सामना करेंगे तो वो चुनौतियां हमारे लिए चुनौती नहीं रह जाएगी, वो अवसर में परिवर्तित हो जाएगी। दृष्टिकोण का है सब। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप वैसा ही जीवन है आपका। आपका स्वभाव, आपका दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। एक बार एक अश्व था, घोड़ा, और उस अश्व का स्वभाव था कि वो हरी घास ही खाता था। एक बार उस काल में एक काल ऐसा आया कि पूरा सूखा पड़ गया, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जो अश्व का मालिक था, अश्व का जो स्वामी था, उसको चिंता हुई। और अश्व भी यदि ग्रास देखे तो चूंकि ग्रास सूख चुकी थी, वो उसको नहीं खाता था। और वो दिन के दिन पतला होता चला गया, क्षीण हो रही थी उसकी शरीर। अश्व के स्वामी को चिंता हो रही थी, क्योंकि वो उस समय कालखंड लंबा चलने वाला था। वो जान रहा था कि अभी इतनी जल्दी हरी घास उपलब्ध कराना कठिन होगा, असंभव है वो, क्योंकि शोध का नाम ही मनुष्यता है। उसने एक चश्मा लाया और ऐसा चश्मा उसकी आंखों पर लगा दिया कि वो घास जो है वो उसको हरी दिखने लगी। और जब वो चश्मा लगा दे तो वो घास खा ले, और यही प्रक्रिया में वो फिर हष्ट-पुष्ट हो गया। वैसे ही है ये जीवन। इस पे मोह माया रूपी जो हमें चश्मा लगाए हैं, हमें सब अपना अपना दिख रहा है। लेकिन सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी, सब यहीं रह जाएगा। तो क्या करना है हमको? बस प्रभु कुछ करते नहीं है, प्रभु आपके जीवन के उद्देश्य से आपको जोड़ देते हैं। प्रभु के शरण में जाने से आप अपने जीवन के उद्देश्य से संबद्ध हो जाते हैं, आपको जोड़ देते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य का कारण आपको ज्ञात करा देते हैं, बस। और फिर आपकी कीर्ति यह लोक में नहीं परलोक में भी गाई जाती है। और श्रेष्ठ करते भी क्या भाई, बुद्ध जी, सिद्धार्थ बुद्ध के जीवन में क्या किया उन्होंने? एक अच्छे खासे राजा के घर के थे, परंतु उनको संसार का वैभव नहीं प्रभावित किया, और उनके अंतस्थ चेतना में एक आवाज आई, क्या? अपने को पहचानने की। और वो बाहर की यात्रा छोड़ करके अंदर की, भीतर की यात्रा की ओर सन्मुख हो गए। और जब उस यात्रा की ओर जब उन्मुख हो गए तो फिर आज बुद्ध हो गए। उन्हीं के भाई देवदत्त, उनको राज में मजा, राजपाठ में आनंद करने लगे वो। और देवदत्त का बहुत शास्त्रों में नाम नहीं आता। और क्या किए? आज एक ऐसी श्रृंखला खड़ी की, एक परंपरा की, अंतर की यात्रा, और अनेकों अनेक जीव के कल्याण के साधन बन रहे हैं।
अनेक अनेक कल्याण के। हम अपने या हमारा सच्चा हितैषी कोई और नहीं है, हम स्वयं ही अपने सच्चे हितैषी हैं और हम अपना बिगाड़ और अपना संभार स्वयं ही करते हैं। जीवन क्या है इस ये नहीं, जीवन क्यों है पर विचार करना चाहिए। जीवन क्या है नहीं, जीवन क्यों है। और जब हम जीवन क्यों है पर विचार करने लगेंगे तो हम अपने जीवन के उद्देश्य से परिचित हो जाएंगे। जीवन सुबह उठकर खा पीकर शरीर बनाना जीवन नहीं है। जीवन क्यों है। प्रतिदिन आप उठिए और यही विचार कीजिए कि आज मेरा जीवन क्यों आपके जानने वाले की मृत्यु हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई। और जब हम क्योंकि हम विचार शून्य हो गए हैं। और ये विचार शून्यता का कारण है कि जब हम कमजोर कहीं से कुछ पाते हैं तो किसी बाबा के शरण में, कहीं पोथी लेकर के, कहीं अपना पत्रा लेकर के भाग रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र है, सिद्ध है, परंतु ज्योतिष या ज्ञान या कोई भी जितने भी यंत्र तंत्र मंत्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षा देते हैं कि आप अपना आत्म अवलोकन करें। क्यों महाराज जी? महाराज जी लोग धर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं। आप महाराज जी लोग अपनी तपस्या से आपका कल्याण कर सकते हैं, परंतु आपका कष्ट नहीं काट सकते। और क्यों? क्योंकि जीवन में कष्ट तो आना ही है। कष्ट सुख दुख ये तो जीवन का एक हिस्सा है। खूब सुंदर कांड करें, खूब श्रीमद् भागवत कथा कराएं, परंतु कभी कभी दीपक जलाकर करें भी, कभी कभी उसमें गोता भी लगाएं, कभी कभी सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें भी। क्यों? क्योंकि हम सब ऐसा नहीं हम नहीं जानते, हम सब जानते हैं, परंतु हमारा स्वभाव है आरोपित करना। और परिणाम है हम दोषारोपण करते हैं। किस पर? हम अपने शास्त्रों पर दोषारोपण करते हैं। महाराज जी लोगों पर की पूजा करा कर गए थे। अरे महाराज जी पूजा करा करके आपको ये शिक्षा दे करके गए थे कि महाशिवरात्रि में आप अभिषेक करो, खूब करो, परंतु शिव पुराण के 2 पन्ने भी पढ़ लो। लाखों अंगूठियां पहन के रखोगे 10 उंगलियों में, और जब आपका किसी प्रकार से हानि होगा तो सबसे पहले अपने सनातन धर्म और धर्म को गाली देने के लिए सबसे पहले आप पहुंचोगे। वही लोग पहुंचते हैं जो 10 उंगलियों में नग पहनते हैं। ये क्या है? ये वही हैं जो हरदम फूलों में ही राम को देखना चाहते हैं। कांटों में भी राम है, अंधकार में भी राम है, प्रकाश में भी राम है, जगते भी राम है, बैठे भी राम है, सोते ही राम है। हर जगह राम 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 ही हैं। आपके जीवन में सुख है, उसमें भी राम। प्रभु की आज्ञा मानिए। दुख है तभी भी प्रभु की आज्ञा मानिए, क्योंकि जीवन के सच्चे सलाहकार हम खुद हैं अपने। और ऐसा नहीं हम बहुत चतुर हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज जानते नहीं हैं। और ये सब जितने भी ये क्रियाएं हैं, बहुत खोलना उचित नहीं है व्यासपीठ से, ये सब आपके लिए ही नुकसानदेह हैं। और आप स्वयं के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आप अपने ही संस्कृत के दुश्मन बनते जा रहे हैं। जीवन के सच्चे सलाहकार, आपके जीवन का सच्चा सलाहकार कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। बस आवश्यकता है तो हमें अपनी संवेदनाओं से मैत्री करने की आवश्यकता है।
हमारी रुचि, हमारा स्वभाव, हमारा विश्वास, ये संवेदनाएं हैं हमारे। और इन्हीं संवेदनाओं से आपको मैत्री करने की आवश्यकता है। जब हम इन संवेदनाओं से अपने को संबद्ध कर लेंगे, अपनी मैत्री कर लेंगे, तो सने सने धीरे धीरे ये हमको सचेत करती रहती हैं, ये हमको जागृत करती रहती हैं। हमें इन संवेदनाओं को सुषुप्ति अवस्था में नहीं पड़ने देना है। आज मानवता का क्षय का मूल कारण है कि मानवीय संवेदनाओं का नाश हो चुका है। मानवीय मूल्य से हम विचलित हो गए हैं। जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, श्रेष्ठ के प्रति हमारे क्या मानवीय मूल्य हैं और क्या हम उन मूल्यों पर, उन मानवीय मूल्यों की कसौटियों पर हम अपने को उतार पा रहे हैं कि नहीं। क्या बस वो सिर्फ पुस्तकों में ही रह गई, ज्ञान में ही एक कहानी बनकर तो नहीं रह जा रही है। जीवन कहानी ना बने। मैं बार बार कहता हूं, जीवन थोड़ा हो परंतु सुंदर हो।